Hello students, welcome back. In this video we will discuss about exercise 1.3 of chapter 1 real numbers of class 10 mathematics. Let us start. Before starting, I would like to request you to subscribe to my channel. Let us begin. First we will see the theorems which are related to this exercise. पहले हम थ्योरम्स देखेंगे जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं. थ्योरम 1.3 थ्योरम क्या है देखो. लेट p बी ए प्राइम नंबर. अगर p कोई प्राइम नंबर है एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर और वो p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो फिर वो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. अब इसको सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे कि अगर p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो p a का भी प्राइम फैक्टर होगा. इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं. देखिए, अब जैसे 6 के प्राइम फैक्टर की बात करें. 6 के प्राइम फैक्टर कौन है? 2 और 3. और 6 का स्क्वायर होता है 36. तो 36 के प्राइम फैक्टर कौन है? 2 3 और 2 3, यानी कि ये दो बार आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर वही रहेंगे जो 6 के थे. इसलिए जो भी प्राइम फैक्टर 36 में आएंगे, यानी कि 2 और 3, सिर्फ उनकी पावर बढ़ जाएगी, यानी कि वो रिपीट हो रहे हैं दो बार, लेकिन नंबर वही हैं. जैसे इसमें 2 और 3 ही है और कुछ नहीं है, तो 2 और 3 ही है जो 6 के प्राइम फैक्टर्स में है. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा. 3 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे 10 है. 10 के दो फैक्टर हैं 2 और 5. ये दोनों प्राइम फैक्टर हैं 10 के. तो 100 के प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो 2 और 5 ही रहेंगे, लेकिन वो दो बार आ जाएंगे, लेकिन नंबर वही हैं 2 और 5. ऐसा नहीं है कि इसमें 3 आ जाएगा या फिर 7 आ जाएगा. नंबर वही रहेंगे, सिर्फ उनकी पावर चेंज हो जाएगी. जैसे ये 2 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि ये दो बार आ रहा है, और ये 5 की पावर भी 2 हो जाएगी, ये भी दो बार आ रहा है. तो इसलिए जो थ्योरम है वो क्या है कि जो फैक्टर, यानी कि जो प्राइम फैक्टर 100 में आते हैं, जैसे 2 और 5, वही प्राइम फैक्टर 10 में भी आएंगे, पावर उनकी भले ही चेंज हो जाए. ऐसे ही 12 का देखिए. 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो 144 में क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, दोबारा से फिर से 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 इंटू 12. तो जैसे ही 2 और 3, इसके अलावा कुछ और नहीं है, वही फैक्टर्स 2 और 3 12 में भी हैं. ऐसे ही 20 2 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ही 400 के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 5 और 2 वो दोनों 400 को डिवाइड करते हैं, तो 5 और 2 दोनों 20 को भी डिवाइड करते हैं. तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई नंबर p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो वो p a का भी प्राइम फैक्टर होगा, यानी कि किसी के स्क्वायर का अगर वो प्राइम फैक्टर है तो उस नंबर का भी प्राइम फैक्टर होगा ही होगा. ये है थ्योरम 1.3. नेक्स्ट, थ्योरम 1.4. √2 इज इर्रेशनल. √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है. इसका हम प्रूफ देखेंगे अब, और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी के प्रूफ भी इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे. तो ये जो मेथड हम √2 वाला, √2 को इरेशनल प्रूव करने वाला है, इसको एज इट इज़ इन थ्योरम्स को, यानी कि जो भी वीडियोस अभी हम बना रहे हैं, ये सब आपको नोटबुक पे लिखने भी हैं एज इट इज़. जो थ्योरम्स हैं और अभी ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ है, ये सब आपको नोटबुक पे लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे.
इसका प्रूफ देखिए, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। हम कंट्रेरी यानी कि उसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देयरफॉर रूट टू कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू। फिर तो हम इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ये लाइन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब ये है कि आपस में कट कटा के लोवेस्ट फॉर्म में है। अभी को प्राइम मतलब ये पूरी तरह से लोवेस्ट फॉर्म में है, कैंसल होके अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। यानी कि हमने काट पीट के इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पहला स्टेप हो गया कि हमने इसको रैशनल मान लिया। दूसरा स्टेप हो गया, अगर ये रैशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कंडीशन है। नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इधर आ जाएगा, ये हो गया रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होके रूट 2 का स्क्वायर होके 2 आ गया। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इससे देखो क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर कौन है? 2। तो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 2 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब ये 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 पी स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो फिर 2 पी का भी फैक्टर होगा। सो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। ये थ्योरम 1.3 से आया है। ओके, अगर ये पी का फैक्टर है 2, तो ये पी को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो कुछ क्वोशंट भी आएगा। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं फिर p जो है वो 2 इंटू आर है, क्योंकि 2 p को पूरा डिवाइड कर देगा, और जो क्वोशंट है वो हमने मान लिया कि वो r आएगा। तो 2 इंटू आर हमने क्या अज्यूम कर लिया? p। क्यों अज्यूम किया? क्योंकि 2 जो है वो p को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, उसका प्राइम फैक्टर है, इसलिए हमने p को अज्यूम कर लिया 2r। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, अब p की ये वाली वैल्यू हम उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और p की जगह हम क्या रखेंगे? 2r स्क्वायर। ओके, सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये आ गया। अब इस इक्वेशन से देखो हमें क्या पता चल रहा है कि 2 q स्क्वायर का एक फैक्टर है। सो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और अगर 2 q स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो फिर 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। फिर से थ्योरम 1.3। अब 2 जो है वो q का भी प्राइम फैक्टर है। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि 2 p का प्राइम फैक्टर है। सो देयरफॉर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका मतलब 2 जो है वो दोनों p और q का कॉमन फैक्टर है, और अगर कॉमन फैक्टर है इसका मतलब ये दोनों 2 से कैंसिल होते हैं। देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब p और q जो है वो को प्राइम नहीं है, जबकि हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। बट इट कंट्राडिक्ट्स विद आवर अजम्पशन। लेकिन ये चीज़ तो हमारे अजम्पशन से कंट्राडिक्ट करती है, ये उल्टा हो गया हमारे अजम्पशन से। अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, लेकिन ये को प्राइम नहीं आ रहे अभी। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब
ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है। तो हमारा अजम्पशन गलत है, इसका मतलब √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है। और जो रैशनल नंबर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसलिए √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये स्टेप्स हैं एज इट इज़। जैसे हमने √2 के लिए वैसे ही √3 को हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसे √5 को हम प्रूव कर सकते हैं। जो भी नंबर आप लें, कोई भी जैसे प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले, तो वो इसी मेथड से हम प्रूव करेंगे इर्रेशनल। चलिए नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। अब देखिए हमें √5 इर्रेशनल प्रूव करना है। बिल्कुल वही स्टेप्स, बिल्कुल वही सेम स्टेप जैसे हमने √2 के लिए यूज़ करे थे, स्टेप्स वही रहेंगे। सिर्फ √2 की जगह क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला स्टेप क्या था? लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम का मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी कि आपस में ये कटते नहीं है किसी भी नंबर पे। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। ओके, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q इज इक्वल टू p। अगेन नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इन दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5q² इज इक्वल टू p²। 5q² इज इक्वल टू p²। लेट दिस बी इक्वेशन 1। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। नाउ अगर इस इक्वेशन को देखें तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p², देयरफॉर 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p²। देयरफॉर अगर वो p² का फैक्टर है तो p का भी होगा। 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अगर ये p का प्राइम फैक्टर है तो ये p को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू 5 इंटू r। ये हमने फिर से एज्यूम कर लिया। क्यों एज्यूम किया ये 5r? क्योंकि 5 p का फैक्टर है तो वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। r मान लेते क्वोशंट आएगा, तो ये 5r क्या हो गया? p। नाउ अगेन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। फिर से सेम स्टेप्स हैं जो √2 वाले थे, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया। 5q² इज इक्वल टू 5r होल स्क्वायर। सो 5q² इज इक्वल टू 25r²। तो इससे आ जाएगा q² इज इक्वल टू 5r²। तो ये आ गया q² इज इक्वल टू 5r²। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q², क्योंकि q² इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है। और अगर 5 q² का फैक्टर है तो 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। तो 5 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। और 5 p का फैक्टर पहले ही आ चुका है, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम, इसलिए p और q को प्राइम नहीं है। लेकिन हमारे अजम्पशन के हिसाब से तो वो दोनों को प्राइम थे, बट इट कंट्राडिक्ट्स विद आवर अजम्पशन, इसलिए ये हमारे अजम्पशन से कंट्राडिक्ट करता है, उल्टा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था, इसका मतलब देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो √5 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है तो फिर कैसा है? √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। सो सेम स्टेप जो हमने √2 के लिए थे वही √5 के लिए आ गए। ऐसे ही √7 को आप प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही √3 को आप प्रूव कर सकते हो। स्टेप्स यही रहेंगे, सेम स्टेप आपको पूरे
नोटबुक में सीरियल वाइज जो स्टेप्स हैं ये आपको नोट करने हैं और किसी भी नंबर के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब हमें प्रूव करना है कि किसी इर्रेशनल नंबर के साथ कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो वो भी इर्रेशनल है, यानी कि ये हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसके स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, हैं वैसे ही। देखिए कैसे। फर्स्ट स्टेप, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ऐसे ही अज्यूम कर लिया उल्टा हमने। अगर ये रैशनल नंबर है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन हमने लिख दी, तो ये 3 उधर चला जाएगा। सो 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3। सो 2√5 इज इक्वल टू p - 3q। इनका एलसीएम ले लिया हमने q, तो ये p - 3q/q हो जाएगा। ये 2 डिवीजन में चला जाएगा। सो √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q। अब यहाँ समझो, p एक इंटीजर था, q भी एक इंटीजर था। इंटीजर मल्टीप्लाई टू इंटीजर, q को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया या 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक इंटीजर आएगा। और दो इंटीजर का डिफरेंस जो है वो भी इंटीजर होता है, यानी कि ये पूरा न्यूमरेटर सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ऐसे ही q एक इंटीजर था जो ज़ीरो नहीं था, तो 2 × q वो भी एक इंटीजर होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, तो ये भी एक इंटीजर आएगा। जो q की कंडीशन है ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो भी नहीं होगा। अब √5 के लिए जब हमने सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर आता है और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर आता है जो ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन है रैशनल नंबर की। इसका मतलब √5 इंटीजर अपॉन इंटीजर आ गया, तो √5 इज अ रैशनल नंबर। इस हिसाब से तो रैशनल हो गया फिर √5। √5 इज अ रैशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। लेकिन ये तो जो फैक्ट था, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √5 इर्रेशनल होता है, ये तो उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि उसका उल्टा हो गया ये तो। फिर ये जो लाइन है, बट इट कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, आप इस लाइन की जगह ये भी लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट ट्रू। √5 रैशनल नंबर आ गया, लेकिन ये ट्रू नहीं है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। देयरफॉर अगर ये ट्रू नहीं है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो गया। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो फिर 3 + 2√5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। अब हमें इन सबको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। फिर से हमने अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 1/√2 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं √2 से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो आपको ये रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वो करना है, जो क्लास 9 में आपने सीखा था। सो 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये क्या आ गया, √2/2। अब ये 2 उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो √2 इज इक्वल टू 2p/q। p इंटीजर था तो 2p भी एक इंटीजर होगा। सो न्यूमरेटर आ गया इंटीजर, q एक इंटीजर है, सो q डिनोमिनेटर जो है वो भी एक इंटीजर है, यानी कि √2 इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर, और q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन लग गई। देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इस हिसाब से √2 क्या बन गया, रैशनल नंबर। नाउ √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो ये कंट्राडिक्शन हो गया,
but it contradicts with the fact that root 2 is irrational. ये तो फैक्ट है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल है, क्योंकि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं और थ्योरम में भी दिया हुआ था। इसका मतलब ये हमारे फैक्ट के साथ कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन गलत था। अगर गलत था तो फिर क्या हुआ, देयरफॉर 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने इसको रैशनल अज्यूम कर लिया था, वो हमारा अजम्पशन गलत था। सो 1/√2 इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 7√5। 7√5 को फिर से वैसे ही स्टेप्स लेते हैं हम। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q आर co-prime integers and q is not equal to 0. ओके, तो ये 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू 7 अपॉन p/7q। p इंटीजर, यस, 7 इंटू क्यू, इंटीजर इंटू इंटीजर, वो भी इंटीजर आएगा, और q 0 भी नहीं था तो ये 0 भी नहीं होगा। देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। फिर √5 एक रैशनल नंबर बन गया। तो अगर √5 इज अ रैशनल नंबर, फिर से ये कंट्राडिक्शन हो गया, बट इट कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। स्टेप्स वही हैं बाकी के। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट 6 + √2। फिर से अज्यूम करेंगे हम इसको। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो हम इसको p/q में लिखेंगे। देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q आर co-prime integers and q is not equal to 0. तो ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू p/q - 6। सो √2 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आ गया q, सो ये ऊपर आ जाएगा p - 6q/q। सो √2 इज इक्वल टू अगेन p इंटीजर माइनस ये भी इंटीजर, इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर, यानी कि न्यूमरेटर क्या आएगा, इंटीजर। डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर, जो कि 0 नहीं है। देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर। इस हिसाब से √2 रैशनल नंबर आ गया। फिर से अगर √2 रैशनल नंबर आ रहा है, √2 इज अ रैशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट्स विद द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। लेकिन ये फैक्ट है कि √2 तो इर्रेशनल होता है, तो ये इसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है। एंड देयरफॉर 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। 6 + √2 इर्रेशनल नंबर है। तो ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। आपको ये अगर एक बार में समझ नहीं आते हैं तो आपको रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके उसको बार बार सुनो, बार बार उसको देखो, उसको नोटबुक पे लिखो, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। हो सकता है एक बार में ये चीज़ें आपको नहीं समझ आए, तो इसके लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को रिपीट कर करके देखें। रिपीटेडली जब देखोगे तो आपको 2-3 बार में समझ आ जाएगा। स्टेप्स को ध्यान से देखो, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।